ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खुल्या परम धाम तो न्यारी दरसे ये आरंभ सब उला मन रे, मैं तो कछु न जानू। अब देखो क्या होता है वहां, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुले। कहा खुला दिव्य नैन? ये त्रिकुटी में। त्रिकुटी में हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र से क्या देखा हमने? ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ये ऐसा दिव्य प्रकाश होता है त्रिकुटी में। दिव्य नैन सब खुल गया। दिव्य नैन से क्या हो जाएगा? ऊपर जो ध्वनि सुनाई देती है ये उसके समझ में आएगी कि वहां पे मैं पहुंचा नहीं हूं, मगर वो हो रहा है। भूकंप का केंद्र है त्रिकुटी, तो क्या वहीं भी पड़झड़ होती क्या? ऐसे पूरा एरिया रहता है और वो एरिया में उसका असर होता है। ऐसे ही त्रिकुटी में शब्द आने से पूरे माथे में, माथे के ऊपर में ये ध्वनियां शुरू हो जाती है असंख्य। इस पर से ये नहीं समझ लेना कि आप ऊपर चले गए। ध्वनिया को पकड़ना है तो त्रिकुटी से ही पकड़ो। प्रारंभ उसका नाद त्रिकुटी से होता है, त्रिकुटी से उसको पकड़ो, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ और फिर त्रिकुटी के साथ सुरती लगा के आगे आगे बढ़ते रहो। अब समय का पता नहीं चला तो ये थोड़ा मैंने बता दिया। एकाध दो साथी इस सपोर्ट पर इसको लेके हम लोग को विराम देंगे 4 बजे। बोलो भाई। वहाँ पर को सतलोक है, सुन जो सब नर नार, कोल मुष्ट में न बंधे कोई लोक कहार। क्या कह रहे हैं? दोहा है वो। क्या है वो? वहाँ पर को सतलोक है, सुन जो सब नर नार, ये कोल मुष्ट में न बंधे कोई लोक कहार। वहाँ पर को सतलोक है, सुन जो सब नर नार, कोल मुष्ट में न बंधे कोई मुष्ट में ना बंधे। कोई लोक कहार। हाँ, तो सतलोक कैसा है? मुष्ट में ना बंधे, यानी मुट्ठी में उसको पकड़ नहीं सकते, यानी आप उसको बांध नहीं सकते। आप कितना भी बांधोगे तो वो खुला रह जाएगा। पानी को कोई पकड़ सकता क्या? नहीं पकड़ सकता। कोल मुष्ट में ना बंधे, कोल यानी दरवाजा, वहां कोई दरवाजा नहीं है, वो अखंड है, अथाह है, न उसको पकड़ सकते हैं। यानी ये सब अपनी आत्मा के बारे में कह रहे हैं। हमारी आत्मा ही सतलोक है, वही सत्स्वरूप है। आगे आगे सुन साहिब यो रमरया, धरत दूधर समाय, महाशून्य पर सुन्न है, सो धाम कहाय। सुन साहेब, सुन्न साहिब सुन्न साहिब यू रमरया। बस देखो साहेब क्या? साहेब हमारे शून्य में रम रहा है। शून्य क्या? जीरो। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, यानी हमको जीरो बनना पड़ेगा। अभी हम जीरो है कि नहीं? क्यों नहीं है? किसी ने गाली दिया तो प्रतिक्रिया होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है। जीरो को गुस्सा नहीं आता है, जीरो नहीं हुआ। कोई हमारी प्रशंसा करता है, महिमा करता है तो खुल जाते हैं। जीरो है क्या? नहीं। आप प्रकृति से या बाहर से छोटे बड़े होते हो, ऊंच नीच होते हो, आप में अंतर आता है, आप शून्य नहीं हो।
आपको बनना पड़ेगा जीरो, यानी कुछ भी नहीं, तुम हो ही नहीं। तो साकी क्या कह रही है? सुन साहिब यूं रम रया धरत दूध रसमाय। तो वो परमात्मा कहाँ रम रहा है? ये शून्य में रम रहा है। इसका मतलब जब तक हम शून्य नहीं होंगे तब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे। नहीं, अब कैसे रम रहा है? धरत दूध, जैसे दूध में घी, घरत यानी घी, क्या है? धरत दूध रसमाय। दूध में जैसे घी है वैसे हमारे अंदर वो परमात्मा है। अब कोई दूध में घी निकाल के बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो घी है कहाँ? दूध में ही है। बता नहीं सकते। परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। कि दूध के बाहर है, दूध यानी हम, दूध के बाहर है क्या? मगर बता नहीं सकते। मगर ये उपाय है। क्या उपाय है? हमारी बहनें दूध को तपा के उसमें दही मिलाती है, जामुन मिलाती है, उसका क्या बनाती है? दही। दही के बाद उसका बिलोना करती है। बिलोना करने के बाद छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। छाछ यानी असार। तो जब आप पिछम का रास्ता पकड़ लिया, पिछम के रास्ते से आप त्रिकुटी में आ गए, तो आपने छाछ को छोड़ दिया। जमिया दही बिलोवण बेटा, गिरत छाछ हुआ न्यारा। घी और छाछ ये दोनों अलग अलग हो गए। दही कहाँ जमा है? ये सांस उसास में। बिलोना क्या है? सांस उसास में राम राम करना। जमिया दही बिलोवण बैठा, गिरत छाछ हुआ न्यारा। और प्रीतम पुरुषन हारा, वो परमात्मा हमको परोस रहा है घी। प्रीतम पुरुषन हारा, खाने वाले हैं हम और परोसने वाला है परमात्मा। प्योर चीज, आनंद, लो लो लो। वहां माया नहीं है। छाछ को हमने निकाल दिया। तो भजन करने का मतलब क्या है? दूध में की घी निकालना। माखन मिसल जाए वो